का भोग आपको लगा देंगे। ठीक है, आप वादा कर दो हनुमान जी से, हनुमान जी आपके भोग को स्वीकार कर लेंगे जब भी आप करोगे। तो सदगुरुदेव हनुमान जी को 2 लड्डुओं का भोग लगाकर सच्चे मन से भगवान श्री राम जी का जो आपको गुरु मंत्र दिया है वो आपने 1 घंटे जाप करना है। जाप आप सभी आंखें बंद करके करोगे, या फिर जो घर की पूजा रूम की जोत है उसको जगाकर करोगे। अगर जोत को जगाकर कर रहे हो तो 1 घंटा आपने जोत को देखना है। आंखें झपका सकते हो, ऐसा नहीं है कि आंखें खोल के ही करना, आंखें झपकाते रहना और ज्योति को देखते रहना। 1 घंटा आपका ध्यान ज्योत की तरफ ही होगा और ज्योत को देखते देखते आपने जैसे आपको सही लगे आप जाप कर सकते हो। आप राम 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 करके कर सकते हो, आप होंठ हिलाकर ऐसे कर सकते हो, और आप बिना होंठ हिलाए बिना जीभ हिलाए मन में भी कर सकते हो। पर ये पहला लेवल है तो मेरा यही मानना है कि सभी ऐसे पूजा करेंगे, राम 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 राम। स्पीड आप कम ज़्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप थोड़ा बोल के करो, राम 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 राम, मतलब मुंह से आवाज़ आनी चाहिए और वाचिक जाप होना चाहिए। 3 तरह के जाप होते हैं, एक मुंह से आवाज़ आती है, दूसरा सिर्फ होंठ हिलते हैं, और तीसरे में होंठ भी नहीं हिलते, मन में ही जाप होता है। तो ये पहला लेवल है, सभी राम 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 ऐसे बोलकर जाप करेंगे। 1 घंटा 11 दिन के लिए सभी जाप करेंगे। 2 लड्डू सदगुरुदेव हनुमान जी को भोग लगाकर करेंगे और भगवान राम जी से विनती करेंगे हाथ में जल लेकर, हे प्रभु राम जी, आपके दर्शनों की प्राप्ति के लिए मैं सदगुरुदेव हनुमान जी को साक्षी रखकर राम दरबार के माध्यम से संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि जो 11 दिन 1 घंटा आपके नाम का मैं जाप करूंगा या करूंगी, उसके फल स्वरूप आप मुझे अपने दर्शन प्रदान करें, दर्शन प्रदान करें, दर्शन प्रदान करें। तो सदगुरुदेव हनुमान जी को साक्षी रखकर राम जी के दर्शन के लिए हाथ में जल लेकर आपने 1 घंटा जाप करने का संकल्प लेना है, और आपने ये भी कह देना है कि हे प्रभु, मेरे संकल्प की आप रक्षा कीजिए। अगर किसी भी तरीके से मेरा संकल्प टूट जाता है तो मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो, मुझे समाधान प्रदान कर देना प्रभु, मुझ पर अनुकंपा करना, मुझ पर अनुकंपा करना। संकल्प आप तभी लेना अगर आप निभा सको, अगर नहीं निभा सकते हो तो आप बिना संकल्प के पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प अगर ले लो तो फिर टूटना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा संकल्प तो टूट सकता है, यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है कि मैं रोज कर सकूं, तो आप लोगों ने संकल्प नहीं लेना है। लड्डू आपने सिर्फ पहले दिन चढ़ाने हैं, और जब आपको दर्शन हो जाए तो उसके बाद जब 11 दिन हो जाए तो उसके बाद आपने हनुमान जी और राम जी के मंदिर में जाकर एक बार माथा टेक आना है, और जो भी आपसे प्रसाद जुड़े बने वो आपने चढ़ा के आ जाना है। केले चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, बर्फी चढ़ाओ, जो भी चढ़े आप चढ़ा दो। मिश्री जरूर लेके जाना, मिश्री जो होती है मिश्री जरूर लेके जाना साथ में। 11वें दिन सिर्फ पहले दिन कल आपने 2 लड्डुओं का भोग लगाकर सच्चे मन से 1 घंटा जाप करना है। बाकी मांस मदिरा का कोई भी सेवन नहीं करेगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो, सबसे अच्छा है। और बाकी किसी भी चीज़ की कोई मनाही ही नहीं है, पूरा दिन भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से खा पी कर जाप करो, यही मेरा मानना है। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है साधना से रिलेटेड तो पूछ सकता है, और जिसको संकल्प अच्छा लगा है, जिसको लगा है कि मुझे साधना करना है या करनी है, वो अपना नाम लिखो, जय श्री राम लिखो। हे प्रभु, अगर कोई भूल चूक हुए तो हम सबको माफ करना चाहिए। तो साधना आप सदगुरुदेव हनुमान जी के आशीर्वाद से राम जी के दर्शनों की प्राप्ति के लिए करोगे।